दोस्तों यमुनानगर में एक बार फिर से तेज रफ्तार गाड़ी ने ली एक निर्दोष व्यक्ति की जान। समझ में नहीं आ रहा कि यमुनानगर शहर में आखिरकार ये चल क्या रहा है, क्यों तेज रफ्तार गाड़ियां का ये जो सिलसिला है ये थमने का नाम नहीं ले रहा। दोस्तों जिस व्यक्ति के साथ बड़ा हादसा बीता है वो व्यक्ति अपने परिवार के साथ काफी समय से पेपर मिल के क्वार्टर में ही रह रहा था, क्योंकि व्यक्ति जो है वो पेपर मिल में जॉब करता था और आने वाली 2024 की जून में उस व्यक्ति की रिटायरमेंट थी। लेकिन किस तरह से एक तेज रफ्तार गाड़ी की भेंट चढ़ जाता है वो व्यक्ति जिसका नाम मनमोहन सैनी था, जिनकी उम्र 60 साल की थी और जिनका कैंप के वीना नगर में एक खुद का मकान था और उस मकान में वो रेनोवेशन का काम करवा रहे थे। और बीते एक दिन पहले 6 से 6:30 बजे के करीब जब मनमोहन सैनी अपनी एक्टिवा पर सवार होकर जब कैंप से अपने पेपर मिल का सफर तय कर रहे थे तो बाईपास पुल के पास एक तेज रफ्तार गाड़ी की चपेट में आने से मौके पर ही उनके साथ एक बड़ा हादसा बीत जाता है और वो मौके पर ही दम तोड़कर इस संसार से अलविदा कहकर चले जाते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, बल्कि उस तेज रफ्तार गाड़ी ने जब मनमोहन की जान ली तो उसके बाद उसी रूट पर आगे पैदल सवार एक महिला भी चल रही थी और पता चल रहा है कि उस महिला को भी चोट आई है उस गाड़ी के साथ टकराने से, जो यमुनानगर के सिविल अस्पताल के अंदर एडमिट है, जिसका इलाज चल रहा है। बेहद चौंकाने वाला मामला, एक बार फिर से दिल दहला देने वाला मामला यमुनानगर से सामने आ चुका है। रात के समय ही मनमोहन सैनी की बॉडी को यमुनानगर के शवगृह में एम्बुलेंस के द्वारा पहुंचाया गया था और अब परिवार वाले लगातार दोषी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की मांग करते नजर आ रहे हैं। 3 बच्चे हैं जिनमें से एक बेटा हमारे साथ है। एक बार पूरा मामला इनसे जान लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? विनीत, क्या हुआ था पापा के साथ? कैसे पता चला कि उनके साथ हादसा हुआ है? मैं अपनी जॉब पर था, मेरे पास कॉल आई किसी की कि उन्होंने मेरे को बताया कि ये गाड़ी है एक्टिवा। उन्होंने नंबर बताया मेरे को कि ये नंबर है, कि मैंने बताया कि हाँ मेरे पापा है। उन्होंने कहा कि भाई इनका एक्सीडेंट हो गया है, आप फटाफट वहाँ पे आ जाओ। तो मैं जब वहाँ पे मौके पे गया तो 112 की गाड़ी वालों ने उनको बिठा रखा था, अंदर लिटा रखा था उनको। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई ये ओके? कह रहे हाँ भाई ये ठीक है। तो वो जो आसपास वहाँ पे भीड़ इकट्ठी हो रखी थी, मैंने वहाँ लोगों से पूछा कि भाई ये एक्सीडेंट कैसे हुआ। तो उन्होंने बताया कि कोई एक गाड़ी आ रही थी तेज रफ्तार से, पहले उन्होंने एक्टिवा को टक्कर मारी है, उसके बाद उस लेडीज़ को टक्कर मारी है। बस वो एक्टिवा से टक्कर लगने के कारण वो वहीं पर ही गिर गए, उनके मौके पर ही देहांत हो गया उनका। पापा अकेले थे आपके? हाँ जी। कहाँ से आ रहे थे पापा? वीना नगर में हमारा मकान है, वहाँ की कंस्ट्रक्शन चल रही थी उस मकान की। तो वहाँ से मतलब 1 महीने से वो लगातार वहीं पर ही जा रहे थे। बस वो कल वहाँ से काम खत्म करवा के वापसी आ रहे थे। 6:30 पौने 7 बजे के करीब की बात है कि जब ये हादसा हुआ है। हाँ, तो जो पेपर मिल में करते थे? हाँ, जो पेपर मिल में करते थे। पेपर मिल में ये पेपर मिल कुछ टाइम से बंदी पड़ी है, उसके कारण ये मकान मतलब खाली करवा रहे थे। तो जिसके कारण मकान हम वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करा रहे थे कि शिफ्ट होने के लिए। तो रिटायरमेंट भी बताई? रिटायरमेंट ही उनकी जून में रिटायरमेंट ही थी। क्या कहना चाहोगे? मतलब पता चला गाड़ी कौन सी थी या किस तरह से, उसकी रफ्तार कितनी तेज थी वहाँ बाईपास पुल से जब वो क्रॉस? बस जब मेरे को तो वहाँ लोगों ने ही बताया। वैसे देखो कि उन्होंने ये बताया कि गाड़ी बहुत स्पीड में थी, उसने अपनी जो गाड़ियों को ओवरटेक करा, ओवरटेक करते हुए उन्होंने उस गाड़ी को टक्कर मारी है। अभी जो एक और महिला घायल हुई है उसके बारे में पता किया आपने? कैसी है वो अभी तो मतलब रात को जब हम उससे मिले थे तब तो उसको सर में मतलब चोट वगैरह लगी हुई थी, तो उस टाइम उससे बात नहीं हो पाई। तो आज दिन में उससे बात हुई है, उसके लड़के से बात हुई है। उसके लड़के ने उनसे पूछा होगा तो उन्हें बताया कि कोई गाड़ी थी जो उसे टक्कर मार के गया, क्योंकि उस महिला को जो है बूढ़ी है, उसको ये भी नहीं पता कि वो गाड़ी कौन सी थी। तो लोगों ने जानकारी देते हुए बताया कि गाड़ी कौन सी थी, कौन से रंग की गाड़ी थी? नहीं मैम, ये पता नहीं लगा, ये ऐसा कुछ पता नहीं लगा। दोषी के खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई की मांग करते हैं आप? जो भी उचित कार्रवाई हो वो होए। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरह से मनमोहन सिंह के साथ एक बड़ा हादसा बीता है, क्या रिश्ता क्या है आपका उनके साथ? मैं उसका साला हूँ। साले हैं आप? कभी सोचा था कि इतना बड़ा हादसा, क्योंकि शायद आप सभी रिटायरमेंट को लेकर ना कैसे सोचा। परसों ही मेरी बात हुई थी उनसे जी, और ठीक ठाक था, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। और शाम रात मुझे पता लगा, बड़ी दुखद घटना हुई। क्या लगता है सर, कमी कहाँ आ रही है कि ये तेज रफ्तार गाड़ियों का सिलसिला ही नहीं थमने का नाम ले रहा? आए दिन लोगों के साथ ये हादसे हो रहे हैं। बस गाड़ियाँ तो मतलब जितनी भी तेज रफ्तार से चल रही है आजकल, ये बहुत इसमें कानून करे, पुलिस प्रशासन कुछ करे इसमें। मम्मी आई है आपकी? ओके।
तो बेहद चौंकाने वाली ये तस्वीरें दोस्तों यमुनानगर के शवगृह से मैं आपको दिखा रही हूँ। मनमोहन सैनी जिनकी उम्र 60 साल की थी, जो यमुनानगर के पेपर मिल में शुरू से काम करते आ रहे थे, लेकिन अब जिस तरह से पेपर मिल इंडस्ट्री बंद हो रही है उसी के चलते अब धीरे धीरे जो क्वार्टर है वो खाली किए जा रहे थे। और मनमोहन सिंह का अपना खुद का एक कैंप के वीनानगर में घर था, जिस घर के अंदर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। और ये भी पता चल रहा है कि आने वाली जून को उनकी रिटायरमेंट थी, जिसे लेकर परिवार वाले बहुत ही ज़्यादा खुश नजर आ रहे थे। लेकिन किसी को क्या पता था कि खुशियां मातम में बदल जाएंगी और तेज रफ्तार गाड़ी उन्हीं के पिता की जान ले लेगी। तस्वीरें आप देख सकते हैं। इसी के चलते एक महिला भी उस एक्सीडेंट के हादसे के चलते घायल हुई है, जिसका यमुनानगर के ही सिविल अस्पताल के अंदर इलाज चल रहा है। उनके सर पर चोट लगी है। लेकिन दोस्तों समझ में नहीं आता कि कमी कहाँ आ रही है। आए दिन हम लोगों को सावधान रहने के लिए या अपनी अपनी गाड़ियों की रफ्तार को धीमी रखने के लिए उन्हें अलर्ट करते हैं, लेकिन समझ में नहीं आता आखिरकार ये मामले थमने का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं। अगर अपनी गाड़ियों में सवार होकर कहीं पर भी जा रहे हैं, एटलीस्ट अपनी गाड़ियों की रफ्तार को धीमी तो रखें। अपना ना सही अपने परिवार वालों का तो ख्याल रखें, और खासकर उनका जिनके साथ मतलब जो आपकी लापरवाही का नतीजा दूसरे मासूम लोगों को भुगतना पड़ता है। दोस्तों प्लीज़ मेरी आप लोगों से यही अपील है, आप लोग इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यमुनानगर की जनता जागरूक हो सके। वीडियो जर्नलिस्ट मनप्रीत के साथ यमुनानगर के शवगृह से मनदीप कौर की रिपोर्ट।